स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी व विषमपोषी पोषण में अंतर। पोषण में अंतर। तो बच्चों अभी इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वपोषी उत्पादक है, स्वपोषी है वो उत्पादक है। स्वपोषी वे जीव है, ये वे जीव है जो कि जल CO2 के उपयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित युक्त कोशिकाओं द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा की जरूरत है? मेरी बात सुनो, अभी तो मैंने आपको समझाने की दृष्टि से लिखा है। यानी स्वपोषी आपके याद नहीं हो तो आप लिख सकते हो कि स्वपोषी पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। आपके इतना याद नहीं हो तो, और याद हो तो लिखना चाहिए। यानी स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो बच्चों, विषमपोषी कौन है? इसका उल्टा, विषमपोषी वे जीव हैं जो कि स्वपोषियों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं। यानी स्वपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती। अब सुनो, इसी लाइन को मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी है। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये बाहरी स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं। ये देखो बच्चों, या तो मुख्य अंतर ये लिखो, या तो मुख्य अंतर है, ये मुख्य अंतर है कि स्वपोषी और विषमपोषी। ध्यान से सुनिए आप, स्वपोषी वे जीव है जो जल कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित युक्त कोशिकाओं द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आप इधर लिखोगे ये वे जीव है जो स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं, या स्वपोषी को कोई जीव खा ले तो उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये वे जीव है जो स्वपोषी द्वारा किसी न किसी रूप में निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। ये तो बच्चों मुख्य परिभाषा है दोनों में। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में लिखवाऊं परिभाषा, ये तो उस परिस्थिति में लिखना है जब याद नहीं हो। वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन, वे जीव जो कि सरल अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित, सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन
नहीं बना सकते हैं। मतलब ये तो बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तथा दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं तथा स्वपोषी या स्वपोषी पर निर्भर जीवों से, स्वपोषियों पर निर्भर जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। हम यदि एक अच्छी परिस्थिति हमारे पास है, पेपर की तैयारी है, तब तो ये अंतर लिख देंगे जहां पर नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। एक अंतर में ही सारी लैंग्वेज आती है। यदि हमारे याद नहीं है कि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या है, तब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से लिखने हैं। अब बच्चों ऐसी परिस्थिति जब हमारे याद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, देखो फिर मैं आपको शॉर्ट में अंतर बता देता हूं। फिर आप ये लिख देना, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है। विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है, तो आप उसमें शॉर्ट में लिख देना, ये अपना भोजन स्वयं में तैयार करते हैं और ये तैयार किया हुआ भोजन लेते हैं, रेडीमेड तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता, पाचन का इसमें अभाव है होता है और इसमें पाचन होता है। पेड़ पौधे स्वपोषी है तो उनको उनमें कोई पाचन नहीं होता, और मानव विषमपोषी है उसमें पाचन होता है। ये अंतर भी अच्छे हैं यदि आप याद कर सकते हो तो। तीसरा बच्चों, ये उत्पादक जैसा व्यवहार करते हैं। स्वपोषी जीव है वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, दे बिहेव लाइक एज ए प्रोड्यूसर्स। और विषमपोषी है बच्चों, वो उपभोक्ता जैसा व्यवहार करते हैं। और बच्चों इसका जो उदाहरण है स्वपोषी का, वो है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जिसमें बहुत सारे पौधे आ गए जिनमें क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। कुछ जीवाणु भी है बच्चों, कुछ जीवाणु, सम बैक्टीरियाज। और विषमपोषी, विषमपोषी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मानव, अमरबेल, ये विषमपोषी है, मानव और अमरबेल। सर अमरबेल ने इंग्लिश में क्या है? कस कुटा, कस के कुटा।